राज्य परिवहन निगम वर्तमान में सीआईडीसी के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को अनुकंपा दिलाने हेतु पीड़ित परिवार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। मेरा नाम विपिन चौरसिया है। मैं कोरबा जिले से आया हूँ। सबसे पहले तो आप लोग जो पत्रकार बंधु लोग हैं, जितने लोग आए हैं पत्रकार, उन सबको हार्दिक अभिनंदन, हाथों से निवेदन वंदन आवेदन करते हैं आप लोग का। ये आप लोग को बता दें कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक रीज़न है कि हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि जो सीआईडीसी राज्य परिवहन है उसके जो आश्रित परिवार के हम सदस्य हैं, क्योंकि वर्तमान में राज्य परिवहन बंद हो गया था, इसके कारण राज्य परिवहन के जो कर्मचारी थे उनको अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पद पर रखा गया था, जिसमें ये बोला गया था कि इनके आश्रित परिवारों को अनुकंपा देने की शिक्षा कर्मी वर्ग टीम में नियम देने का प्रावधान था। 2011 में हुआ था। उसके बाद ये निवर्तमान सरकार है कांग्रेस की, उसमें इस नियम में संशोधन करके बोल दिया गया कि सीआईडीसी में जो रिक्त पद होंगे उसमें अनुकंपा नीति दिया जाएगा। लेकिन सीआईडीसी वालों को जब इस बात का लेटर दिया, कैबिनेट में बैठक हुई, उसमें सीआईडीसी वाले जो हैं लिख के दे दिए कि वर्तमान हमारे पास नियमित सेटअप नहीं होने का हम आपको अनुकंपा नीति नहीं दे सकते। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसा कैबिनेट किया गया था कि अगर देना था तो दे देते हम लोग को। हम लोग इतने वर्षों से, लंबे वर्षों से अनुकंपा नीति की दर बदल भटक रहे हैं। तो चूँकि 2011 में कई लोगों को शिक्षा कर्मी में अनुकंपा नीति लगा है, कई लोगों का विभागों में भी अनुकंपा नीति लगा है, लेकिन हम लोग कोई 10 वर्षों से भटक रहा है, कोई 15 सालों से भटक रहा है। आज हम लोगों ने प्रेस बंधन आप लोग के जरिए सरकार तक बात करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने हाईकोर्ट में केस लगाया है, हम लोग उसमें जीत गए। हम लोग उसमें ये बोला गया है कि सीआईडीसी में अगर नियमित पद नहीं है तो अन्य निगम मंडलों विभागों में दिया जाए अनुकंपा नीति। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और डबल बेंच में भी फिर उन्होंने रीट अपील फाइल किया शासन ने, मतलब सीआईडीसी हमारे विभाग में, उसमें भी खारिज हो गया कि इसको दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी हम लोग मंत्रालय में जाके अनुकंपा नीति के लिए रिव्यू खारिज भी हो गया था उनका। अब उसके बाद भी हम लोग अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके गए थे मंत्रालय में, क्योंकि ये विभाग जो है हमारे संचालन विभाग के अधीन आ चुका है। पहले नहीं था, संचालन विभाग के अधीन आ चुका है। तो हम लोग वहाँ के संचालन सचिव हैं, उनसे मुलाकात की, उनको हाईकोर्ट का आदेश दिखाया। उसके बाद भी कोई सुनवाई हुई ना, कोई लेटर मिलता है ना कोई जानकारी मिलती है। बस हम लोग ज़्यादातर भटकाया जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग करें तो करें क्या? शिक्षा कर्मी वर्ग 3 का जो पद था उसको नियमित खत्म कर दिए, नहीं देना है, क्योंकि सब कोई बीएड नहीं कर सकते हैं। बीएड करने का प्रावधान था। अब किसी की स्थिति है बीएड करने का, किसी का नहीं है। हम लोग का जो पेंशन है सर, हम लोग का पेंशन ही नहीं है, माता लोग का 1200 रुपये पेंशन है लोग का। हम लोग गुजारा कैसे करें? कम से कम अनुकंपा नीति देगी हम लोग के परिवारों को, कम से कम राहत दें, कुछ तो राहत दें। ऐसा नियम बनाया है कि कैबिनेट में संशोधन भी किया है लोग कि अनुकंपा देना है, लेकिन सीआईडीसी के मूल पद तो वहाँ सीआईडी में सिर्फ 9 पद हैं। 9 पद में बड़े अधिकारियों का, स्टेशनों का, प्रबंधक का। वहाँ अगर सेटअप हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे नहीं। हाईकोर्ट में भी आदेश हो कि निगम मंडल आयोग में हम लोग को अनुकंपा देना है। निगम मंडल आयोग जहाँ भी अधीनस्थ जितने भी नियमित पद हैं वहाँ दिया जाए, लेकिन ये लोग चाहते नहीं कि हमको अनुकंपा दिया जाए। नियम है हमको अनुकंपा देने का जेडी के नियम के अनुसार, लेकिन ये लोग देना नहीं चाहते कि चलो लोग अनुकंपा दिया जाएगा। और ऐसे 11 लोग को अनुकंपा ये लोग दिए भी हैं। मतलब 2000 अभी 6 महीने पहले शारदा फवाइद को सारंगगढ़ में अनुकंपा दी है। कलेक्ट्रेट मिशन विभाग के थे, वहाँ अनुकंपा दिए। मनीष यादव को अनुकंपा दिए जो कोरबा में जनसंपर्क में है। बाकियों को शिक्षा कर्मी दिए, हम लोग को दिए। शिक्षा कर्मी के लिए पॉलिसी ला कर दिए कि आप बीएड करके आओ और टेट पास हो गया। हमारे पिताजी ऐसे स्थिति में खत्म हुए कि कोई हॉस्पिटल में खत्म हुए, तो हम कहाँ से पैसा पाते कि बीएड करें, 1.5 लाख 2 लाख रुपये का टेट की तैयारी करें। हम आपसे गुजारिश सरकार के पास यही रखना चाहते हैं कि हमें ऐसा नियम संशोधन करके दें ताकि अन्य विभागों में, निगम मंडल के कर्मचारियों डाला जाए। जो आपने भी बताया कुछ लोगों को जो अनुकंपा नीति मिली, उनको किन अहम नियमों के तहत दिया गया? हम लोग हाईकोर्ट से जीते थे। आप लोग हाईकोर्ट से लगाए सर, जीते भी हैं। तो उसके बाद भी नहीं मिला, बात भी नहीं दिया। कोर्ट के मांडा का नोटिस लगाई, और शासन ने डीबी में गए, डबल बेंच में गए,
वहाँ केस विड्रॉल करके वापस आ गए। उसके बाद रिव्यू लगाए, रिव्यू भी खारिज हो गया हम लोग का। उसके बावजूद भी हम लोग भी मतलब यहाँ से वही होगा ना बनता। हो सकता है प्रक्रिया रखो। कई बार क्या होता है जब पद अधिकारी आप लोग खुद ही बताया कि 9 पद है, आप लोग की संख्या कितनी? 150 हो गए। 150। तो हो सकता है सरकार दूसरी व्यवस्था करे, जैसे कहीं कहीं नियुक्ति करे, बताया तो नहीं सर, हम लोग नियुक्ति तो दिए भी हैं सर कि हमको हमारे पास सेटअप नहीं है। अवमानना भी है क्या? तो लगाओ जो मानना लगाओ तो काम हो चलिए जाएगा। होगा। और ये जो बोल रहे हैं मेरे को बीएड में छूट, तो ये आपकी गलत बात है। काबिलियत होना चाहिए तब तो आप टीचर बन पाओगे। कोई टीचर बनो तो हो जाएगा। टीचर ही ना लेके और कुछ ये बोल सकते हो आप, पर ये बीएड की जो मांग है ये आपकी जायज मांग नहीं है। नहीं, वो दे रहे थे सर हमको 2011 के नियम में हमको सिर्फ शिक्षा कर्मी देना है। उसके अलावा मतलब कोई भी नहीं अनुकंपा में क्लास 4 में भी हम लोग बोले कि क्लास 4 में भी देखो हमको शिक्षक बीएड नहीं कर सकते, हमारा पूरा परिवार का गुजारा कैसे होगा। अभी कल्याण में हमारे पिताजी खत्म हुए, तो शिक्षा कर्मी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।